हेलो एवरीवन, मैं मनीष पांडे आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फाइंड स्क्वायर ऑफ 1 to 1000। आज हम 1 से लेकर 1000 तक के नंबरों का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। इसे हम सबसे पहले आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं नंबर को। सबसे पहले हम 1 डिजिट के नंबर का सीखेंगे, फिर 2 डिजिट के नंबर का सीखेंगे और फाइनली लास्ट में हम 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले 1 डिजिट का स्क्वायर सभी को मालूम होता है, याद किए रहते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर का स्क्वायर तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते ही होंगे। बस इसी की सहायता से अगर आपको ये 1 से लेकर 9 तक की संख्या का स्क्वायर पता है तो आप इसके बाद के 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में क्या होता है कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से और खत्म होता है 99 तक। तो हम 10 से लेकर 99 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनका स्क्वायर निकालना सीखेंगे, जिसके लिए हम 2 एग्जांपल्स ट्राई करेंगे, एक 50 से कम और एक 50 से ज्यादा। तो सबसे पहले देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 डिजिट नंबर जिसमें से एक हम नंबर लेते हैं 46 ले लेते हैं। 46 का स्क्वायर निकालना है। दूसरा नंबर हम लोग ट्राई करेंगे 87 नंबर, या फिर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। और जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं, इस मेथड की सहायता से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का आसानी से स्क्वायर निकाल सकेंगे। तो आइए 46 का ट्राई करते हैं, जिसके लिए आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज ये होता है आपका इकाई का अंक, जिसे यूनिट डिजिट कहते हैं। दूसरा नंबर है टेंस का डिजिट, जिसे हम दहाई के भी कहते हैं। तो सबसे पहले इकाई और दहाई का हम स्क्वायर निकालेंगे। पहला काम, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर ये 1 डिजिट में आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए इकाई या दहाई में 1, 2 या 3 यानी 1, 2 या 3 आता है, तो इसका स्क्वायर 1 आएगा, 4 आएगा या 9 आएगा। तो जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1 आता है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, 01 लिखेंगे, यानी इसको हम 2 डिजिट में बदल देंगे। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम 4 को 4 नहीं लिखकर 04 लिख लेंगे। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 के लिए हम 9 नहीं 09 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका पहला लाइन क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को दहाई के अंक से गुणा करेंगे, यानी यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर मिलेगा उसका ट्वाइस कर देंगे, यानी 2 गुना कर देंगे। तो 6 4 जा 24 होता है और 24 या 2 डिजिट का जो भी नंबर मिलेगा या 3 डिजिट भी मिलेगा तो इसका आप ट्वाइस आराम से कर लेंगे। तो 6 4 जा 24 और 24 का 2 गुना हो जाएगा 48, जिसे हम यूनिट प्लेस को छोड़कर लिखेंगे। अब इसे हम ऐड करते ही हमें 46 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो सबसे पहले 6 का 6 है, 8 + 3 हो जाएगा 11 कैरी 1, 6 + 4 10, 10 का और कैरी 1 का हो जाएगा 11 कैरी 1 आ गया, और 1 + कैरी 1 का आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 46 का स्क्वायर आपको मिलेगा 2116, जो आप आसानी से निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं थोड़े बड़े नंबर पे आ जाते हैं। 87 का स्क्वायर निकालना है। तो 87 का स्क्वायर के लिए यूनिट डिजिट का स्क्वायर 49 जो कि 7 है, और टेंस डिजिट का स्क्वायर जो कि 8 है उसका 64 होता है। नहीं भी याद है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में यूनिट को टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ट्वाइस कर लेंगे। तो आते हैं 8 7 जा कितना होता है 56। अब 56 का ट्वाइस कितना हो जाता है, अगर नहीं मालूम है तो रफली कर सकते हैं आप लोग, ट्वाइस इंटू, तो 6 2 जा 12 कैरी 1 10 + 1 11, बहुत आसानी से हो जाता है 112। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं तो 9 6 + 4 हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा 6, 4 + 4 हो जाएगा 5 और 6 + 1 हो जाएगा 7,
यानी 87 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 7569। चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं या जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसके तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये आंसर आपका सही आ रहा है। और ये नंबर आपके 10 से लेकर 99 तक के पूरे नंबर पे लागू होगा। ऐसा नहीं कि किसी खास नंबर पे ये काम करेगा और बाकी के नंबर पे नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये सभी नंबर 10 से लेकर 99 तक चेक कर लीजिए इस मेथड को, और आप उसके बाद उसको डायरेक्ट जैसे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं वैसे ही निकाल सकते हो। आप देखेंगे कि दोनों ही टैली करेंगे तो एक ही आएगा। अब हम लोग 3 डिजिट नंबर के बारे में देखते हैं। तो अब आइए हम लोग 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर निकालना सीख लेते हैं। और 3 डिजिट नंबर आपका 100 से लेकर 999 तक होता है। तो इसे हम 2 एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं जो आपको फायदा करेगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 442, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 442 जब भी आपको बता रहा हूं कि 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करने हैं, सबसे पहले आपको देखना है यूनिट और टेंस डिजिट क्या है, वो है 42 यहाँ पे। अब इसको आपको क्या करना है, 42 या तो माइनस करके इसको 400 बना लीजिए या इसमें 58 प्लस करके 500 बना सकते हैं। तो जो पास रहेगा वो करिएगा। एक मैं यहाँ पे माइनस वाला बता दे रहा है तो प्लस वाला बता दूंगा। तो यहाँ पे 42 माइनस करने पे 400 बन रहा है। तो जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे वही नंबर हमको प्लस भी करना है। तो यहाँ पे 42 प्लस भी करेंगे, जिससे आपको 42 माइनस करने पे 400 से 42 जाएगा तो 400 बचेगा। इनटू का साइन लगा देंगे। अब 442 में 42 ऐड करेंगे तो 2 + 2 4, 4 + 4 8 और 4 का 4 रहेगा। अब इसे हम आसानी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2 जीरो के लिए हम 2 जीरो लिख देते हैं। इसके बाद हम 4 को 4 से इंटू करेंगे, 4 4 जा 16 कैरी 1। 4 को 8 से इंटू करने पे 8 4 जा 32 कैरी 1 का हो जाएगा 33 कैरी 3। 4 4 जा 16, 16 में 3 प्लस करने पे हो जाएगा 19। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में जो हमने लिया था प्लस और माइनस करने के लिए, जैसे 42, इसके स्क्वायर को हम इसमें ऐड कर लेंगे तो वो आपका 442 का स्क्वायर बताएगा। इसका हो जाएगा आपका 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 के लिए 04 लिखेंगे जैसे कि मैंने 2 डिजिट के टाइम बताया था। 4 का स्क्वायर 16। अब 4 2 जा 8, इसका ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा 16। आपको मिलेगा 4 6 7 1। इसे हम ऐड कर लेंगे, 4 6 7 1 को ऐड कर लेंगे। आपको मिलेगा 4, 0 + 6 = 6, 6 + 7 = 13 कैरी 1, 3 + 1 4 + 1 हो जाएगा 5, 9 का 9, 1 का 1। और जब आप चेक करेंगे तो ये नंबर जो रहेगा वो 442 का स्क्वायर के रूप में दिखेगा आंसर। तो इस तरह से आप 3 डिजिट नंबर के भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जो बड़े नंबर रहेंगे। 42 था, अब हम लोग 90 या 80 के नियर अबाउट जाते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल और, यहां पे हम लोग 787 ले लेते हैं, इसे स्क्वायर निकालना है। तो 87 माइनस करने के मुकाबले में 13 अगर हम प्लस कर लेते हैं तो 13 प्लस करते ही ये 800 हो जाएगा। तो एक प्लस में ले लीजिए 13, और जो लेंगे प्लस में वही माइनस में भी लेंगे, बताए थे आपको। तो 13 प्लस करते ही क्या हो जाएगा, 7 + 3 0, 8 + 1 + 1 9 + 1 0, 7 का हो जाएगा 8, इनटू साइन लगाएंगे, इसमें 13 माइनस करेंगे, 7 में 3 जाएगा 4, 8 में 1 जाएगा 7 और 7। इसका मल्टीप्लाई तो आसानी से लिख लेंगे आप लोग। 2 जीरो के लिए 2 जीरो लिख दीजिएगा। इसके बाद 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 7 8 जा 56, 56 + 3 59 कैरी हो जाएगा 5, 8 7 जा 56, 56 में 5 प्लस होगा तो 61। इसके बाद आप जानते ही हैं 13 जो हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट लिया था उसका स्क्वायर लिखना है, और 13 का स्क्वायर 169 मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 तो 09 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 तो 01 लिखेंगे, और 3 को 1 से इंटू करके ट्वाइस करना है, बताए भी थे। तो 3 1 जा 3, 3 का ट्वाइस हो जाता है 6, ऐड करने पे 9 6 1,
यानी यहाँ पे हम 961 यानी 169 ऐड करेंगे। तो 0 + 9 9, 0 + 6 6, 2 + 1 3, 9 1 6। ये नंबर जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 787 का स्क्वायर है। इस प्रकार से आप 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब रह जाता है एक लास्ट 1000, और 1000 का स्क्वायर तो सभी लोग जानते ही हैं क्या होता है। 1000 का स्क्वायर जितने नंबर हैं जीरो के उतने इसको ट्वाइस कर लो, तो कितना हो जाएंगे 1 2 3 थे, फिर 1 2 3 हो जाएंगे, और 1 का स्क्वायर 1, यानी 1000 का स्क्वायर आपको मिल गया कितना 10 लाख। तो इस तरह से आपके 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। आप किसी भी नंबर के लिए चेक करेंगे, जो रूल आपको बताए हैं, जो ट्रिक आपको बताए हैं, इस ट्रिक से हर नंबर के लिए ये सुटेबल होगा। जो भी 2 डिजिट का था 2 डिजिट के हिसाब से, और 3 डिजिट का 3 डिजिट के हिसाब से।